किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। अंबाला शंभू बॉर्डर पर आज भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच घमासान मचा है। शंभू बॉर्डर पर हजारों किसान मौजूद हैं। सभी हरियाणा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उन्हें रोक रही है और इसी वजह से पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त झड़प हो रही है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। ये 8 तस्वीरें आपके सामने। और बड़ी खबर है, अंबाला बॉर्डर पर थोड़ी देर पहले हंगामा हुआ है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबर है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, अंबाला बॉर्डर पर थोड़ी देर पहले काफी हंगामा हुआ है। उसी दौरान का वीडियो आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हो गई। आंसू गैस से कैसे बचा जाए उसके लिए ये देखिए किसानों ने एक हल निकाला है। यहाँ स्प्रे जो है उसको लगाया गया है और उसकी टेस्टिंग चल रही है यहाँ पर कि इसका इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल होगा इसका? गोले पे डालेंगे या कैसे? गोले पे डालेंगे। तो इसकी रेंज कितनी है? मेरी रेंज तो थोड़ी हो है, असि अपने बचाव वास्ते है। हाँ जी। अब जैसे आंसू गैस का गोला चल रहा है ये, तो उसमें कैसे बचेंगे आप? कैसे स्प्रे इस्तेमाल करेंगे? इसके ऊपर गिरेंगे। तो ये तस्वीर निशान जरा आगे आइए और ये देखिए। अब दूसरी तरफ देखिए आंसू गैस के गोलों की आपको आवाज़ भी आ रही होगी। दूसरी तरफ एक किसान जो है ये भी देखिए, ये गिरा निशान दिखाइए और कैसे काबू पा रहे। देखिए जैसी गोला गिरा है उसके ऊपर जो गीली बोरियां हैं वो डाल दी गई हैं ताकि उसका असर ना दिखे। ये देखिए, ये इसी तैयारी की बात जो है वो किसान करते नजर आ रहे थे और वो अब साफ तौर पर दिख रहा है। तो ये आप तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहे हैं। एक और गिरा। दिखाइए निशांत, अपनी सेफ्टी के साथ दिखाइए। ये देखिए लगातार जो गोले हैं वो गिर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। निशांत अपना बचाव करिए और दिखाते रहिए किस तरीके से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। चलो पानी देना पानी। तो लगातार यहाँ पर गोले चल रहे हैं। तो एक तरफ ये किसान जो इकट्ठे हुए थे उनको तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले चले हैं। किसान अभी वापस पीछे बाहर की तरफ आया है, लेकिन उनका ये कहना है कि चाहे कितना ही बड़ी बैरिकेडिंग कर लो आगे ज़रूर जाएंगे, बैरिकेडिंग को तोड़ेंगे। ये लगातार यहाँ से कहा जा रहा है। लेकिन अभी अगर देखिए आगे जैसे किसान आगे बढ़े तो आंसू गैस के गोले वहाँ पर छोड़े गए और हमने भी TV9 जो हमेशा ग्राउंड पे रहता है आपको और तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर पर स्थिति बनी हुई है। और अंबाला के शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। संवाददाता मोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शंभू बॉर्डर पर लगातार पंजाब से आए किसान डटे हुए हैं। पतंगबाजी हो रही है। पतंगबाजी क्यों हो रही है वो आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। आप देखिए इस वक्त आसमान में जो पतंगे दिखाई दे रही हैं, प्रदर्शनकारी किसान लगातार पतंग उड़ा रहे हैं। कोशिश ये है कि जब भी हरियाणा की सीमा से हरियाणा पुलिस के द्वारा ड्रोन भेजे जाएं तो इन पतंगों से टकराकर गिर सकें। इसी स्ट्रैटेजी के तहत ये पतंगबाजी हो रही है। आज सुबह से ही लगातार किसान बिल्कुल वहीं जहां पर
हरियाणा की सीमा पर हरियाणा पुलिस तैनात है, वहाँ पर पतंगबाजी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ड्रोन के माध्यम से जो किसानों पर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं उनको रोका जा सके। तो किसान अलग अलग स्ट्रेटजी पर लगातार काम कर रहे हैं और हरियाणा पुलिस जब उनको रोकने का प्रयास कर रही है तो किसान भी अपनी रणनीति लगातार बदल रहे हैं। शंभू बॉर्डर से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा। देखिए, शंभू बॉर्डर पर लगातार अभी भी एक्शन चल रहा है। हरियाणा पुलिस लगातार रुक रुक कर आंसू गैस के गोले चला रही है। आपको दिखाना चाहेंगे किसानों ने की भी अपनी रणनीति है। यहाँ पर आप देखिए पानी की पाइप लेकर बौछारें हवा में इसलिए की जा रही हैं कि जो भी आंसू गैस के गोले आ रहे हैं उसका असर कम हो सके। किसानों ने यहाँ पर बाकायदा टैंकर लगाए हैं। ये जो बोरियाँ आप देख रहे हैं इनको गीला किया जा रहा है। जब भी आंसू गैस का कोई गोला आता है तो उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए उसके ऊपर ये गीली बोरियाँ रखी जाती हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए लगातार यहाँ पर इसी तरह से एक्शन जारी है। हरियाणा पुलिस जब भी कोई आंसू गैस का गोला चलाती है तो इसी तरह से किसान पानी की बौछार कर रहे हैं, गीली बोरियां लेकर तैयार खड़े हैं। तो ये देखिए लगातार जो इम्पैक्ट हो रहा है आंसू गैस के गोलों का, उसके लिए ये तैयारी है। ये गीली बोरियां रखी जा रही हैं और इससे जो आंसू गैस के गोले हैं इसका असर होता है। जब कोई आंसू गैस का गोला आता है, आप गीली बोरी रखते हैं, कुछ असर होता है? खत्म हो जाता है उसका, धुआं खत्म हो जाता है ना। हाँ, धुआं खत्म हो गया, असर खत्म हो जाएगा उसका। और जो पानी की बौछारें मार रहे हैं उससे जो धुआं हवा में आता है वो भी बैठ जाता है। वो भी बैठ जाएगा। तो आप देखिए किसान इस तरह से गीली बोरियां उनके पास हैं और उससे वो सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे हरियाणा पुलिस वहां से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही है जिसका ये किसान सामना कर रहे हैं। और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इससे बचने के लिए शंभू बॉर्डर पर किसानों ने वाटर टैंकर और पानी की लंबी पाइपों का जुगाड़ कर लिया। संवाददाता जितेंद्र भाटी की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसान 24 घंटे से शंभू बॉर्डर पर जमा है और दूसरी तरफ से जब जाने की कोशिश करते हैं तो आंसू गैस के गोले जो है बरसाए जाते हैं। आप देखिए उससे रणनीति क्या बनाई गई है, इतना हाईटेक तरीके से यहाँ पर उसका मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए वाटर स्प्रे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। वीर जी मोदी सरकार ने ये क्या मशीन है? ये पानी पानी स्प्रे डाला जाएगा। इसका इस्तेमाल क्या है? जो गैस होगी इस पे स्प्रे करेंगे तो जो आंसू गैस के गोले हैं उससे रोकने के लिए स्प्रे यहाँ से किया जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से जो स्प्रेज हैं, जो प्रेशर मशीन है वो लगाया जा रहा है, ट्रैक्टर में लगाया गया है। इसमें पानी है और इससे ये पाइप जो है, देखिए आगे भी आपको तस्वीर हम दिखाते हैं कि ये पूरा का पूरा जो पाइप है, देखिए आप दोनों तरफ देखेंगे तो स्प्रे करने के लिए यहाँ पर पीछे देखिए पानी का टैंक भी आपको नज़र आएगा। तो वहाँ से पानी जो है ये देखिए एक मशीन आप सामने निशान दिखाइए, तो यहाँ पर ये लगाए जा रहे हैं। इनके थ्रू जो है पानी का जो बौछारें हैं वो की जाएगी जिससे कि जो आंसू गैस के गोले होते हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है उससे बचा जा सके। तो कुल मिलाकर यहाँ पर किसान अब आगे बढ़ने की जो रणनीति है वो तय की जा रही है और यहाँ धुएं से बचने के लिए आप देख पाएंगे किस तरीके से ये बिछाए जा रहे हैं। अब देखिए आपने असल देखा होगा कि ट्रैक्टर पर दिखते थे, ये देखिए हाईटेक बाइक्स पर भी जो हैं किसान हैं, निहंग हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं इसको सपोर्ट करने के लिए और पूरी तैयारी हम दिखा रहे हैं। देखिए दूसरा हमने जैसे देखा था कि कल ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, तो ड्रोन्स को रोकने के लिए यहाँ पर किसान पतंग उड़ा रहे हैं ताकि जो वो ड्रोन अगर उड़ाया जाता है तो वो इन पतंगों के जो मांझे हैं उसमें फंसकर आगे ना निकल पाए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये रणनीति जो है वो शंभू बॉर्डर पर किसान अपना रहे हैं, जिससे एक तो पहले पतंग उड़ाकर ड्रोन को रोक दिया जाए, दूर तक ना जाए, फिर भी अगर आंसू गैस के गोले आते हैं तो उनको बोरियों से ढका जाए और साथ ही साथ इस तरीके के जो स्प्रेज हैं इनका इस्तेमाल कर उसके असर को कम से कम किया जाए। सूत्र हमारे यही बता रहे हैं कि जेसीबी मशीन का भी जो है इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि जो आगे कंक्रीट की बॉर्डर है और बैरिकेडिंग है उसको तोड़कर अंदर हरियाणा की सीमा में प्रवेश किया जा सके। तो तमाम ये जो रणनीति है वो फिलहाल किसान अपना रहे हैं ताकि आगे बढ़ सके और उसके लिए देखिए पूरी तैयारी की जा रही है
और हाथों में आप देख पाएंगे तो आपको डंडे नज़र आएंगे, किसी के हाथ में लोहे की रॉड है। तमाम जो तैयारी है अब किसान कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए इस तरीके से पूरे यहाँ पर सबसे पहले सामना इस चीज़ का करना चाहते हैं कि जो आंसू गैस के गोले हों उनको असर, क्योंकि उससे दिखना बंद हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये स्प्रेज लगाए जा रहे हैं। वाटर टैंकर जो हैं उनको यहाँ पर अब तैनात कर दिया गया है, यानी कि जो किसान हैं वो अब यहाँ पर आगे बढ़ने की जो फाइनल तैयारी है उसको यहाँ पर करते नज़र आ रहे हैं, जिसमें प्रेशर बहुत तेज है जी। हाँ जी, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਛਿੱਟਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਆਊਗਾ इससे ड्रोन गिर जाएगा। ਨਾ ਡਰੋਨ ਗੇਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਦ ਇਹਨੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਇਹਨੇ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰਨੀ ਆ। और ये पतंग जो उड़ रही है इससे ड्रोन गिर जाएगा। हाँ जी। देखिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ड्रोन आया और ड्रोन के सामने निशान दिखाइए किस तरीके से जो पतंग है वो उसको रोकने की कोशिश है। क्या नीति क्या है, क्या ड्रोन को गिराने का है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये ऐसे आ पक्की है बेचारा साडी। देखिए तस्वीर हम आपको दिखाते हैं इस ड्रोन को, इसीलिए आपने पतंग चलाई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आगे निशांत और आगे आइए, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि जो ड्रोन है वो आगे ना बढ़े और ड्रोन को गिराया जा सके, इसके लिए यहाँ पर पतंग उड़ाई जा रही है। क्योंकि कल हमने देखा था कि ड्रोन का सहारा लेकर जो हरियाणा पुलिस है उसकी तरफ से आंसू गैस के गोले जो है वहाँ पर डाले गए थे। और यहाँ पर देखिए जो ड्रोन है, एक बार फिर देखिए तस्वीरें दिखाएं निशांत, किस तरीके से ड्रोन है वो अब किसानों के ठीक ऊपर है। और यहाँ पर कल शैलिंग की गई थी और उसी की तैयारी को देखते हुए जो किसान हैं इन्होंने ये पूरी तैयारी की है कि किसी भी सूरत में ये जो ड्रोन है इसमें जो भी चीज़ें ऊपर से डाली जा रही है उसका असर कम हो। लेकिन फिलहाल इस ड्रोन को मैं देखूं तो इससे पता लग रहा है कि केवल इस निगरानी के लिए भेजा गया है। और बड़ी खबर है, भारतीय किसान यूनियन उग्राहा गुट का बड़ा फैसला। कल रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान किया गया है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई से नाराज पंजाब का सबसे बड़ा किसान यूनियन है उग्राहा गुट। और शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के हंगामे के बाद आज फिर आंसू गैस के गोले दागे गए। देखिए संवाददाता मोहित मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। शंभू बॉर्डर पर अभी भी लगातार हरियाणा पुलिस और किसान आमने सामने। आप देखिए लगातार यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। किसान भी गीली बोरियां, पानी में बोरियां गीली करके उनके ऊपर डालते हैं और उनका असर कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसान यहाँ पर लगातार हरियाणा पुलिस के सामने खड़े हैं। दूसरी तरफ देखिए जहाँ आपको धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है वहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान हैं जो कि लगातार इन किसानों को खदेड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में अभी भी यहाँ पर किसान जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर आपने सामने है। देखिए एक और यहाँ पर आंसू गैस का गोला फायर किया गया है। फायर शेल लगातार यहाँ पर चलाए जा रहे हैं हरियाणा पुलिस के द्वारा। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर इतना ज़्यादा धुआं है कि यहाँ पर सांस लेना या देखना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी जो किसान है वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और जो भी दूसरी तरफ से जो शेल आ रहे हैं टीयर गैस के उनको गीली बोरियों से हटाकर यहाँ पर अपना जो प्रदर्शन है और आगे बढ़ने का प्रयास है उसको जारी रखे हुए हैं। इधर शंभू बॉर्डर पर ड्रोन से टीयर गैस के इस्तेमाल को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों ने एक अनोखा रास्ता अख्तियार किया है। आप देखिए संवाददाता जितेंद्र भाटी की ये रिपोर्ट। किसान दिल्ली कूच के लिए निकले थे, लेकिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे जब रोक लिए गए तो आपको यहाँ पर पतंग उड़ाते हुए नजर आएंगे। पूछूंगा भाई पतंग उड़ा रहे हैं, मकसद क्या है? मकसद तो यही है कि वो ड्रोन इधर बम फेंक रहा था कल, आपको पता ही है। हाँ जी। तो वो कईयों को बेचारों को नुकसान भी हुआ बहुत ज़्यादा। हाँ। तो मतलब वो इधर आए ना, हम तो यही चाहते हैं। ड्रोन रुक जाएगा इससे? रुकना तो चाहिए जी, रुक जाएगा। कोशिश कर रहे हैं सारे कोशिश कर रहे हैं। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ, ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਤੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਬ ਬੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਪੇਅਰ ਡੇਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫੜਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੱਜਾ, ਲੱਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਵੱਜਾ जी। तो ये बताइए ये पतंगों से ड्रोन पे काबू पाया जा सकता है क्या? पतंग से काबू हो पा सकता है ड्रोन पे? कोशिश कर रहे हैं जी। आइडिया कैसे आया?
ਐਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਗਾੜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਜਗਾੜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਜੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੈਪ ਲਿਆਂਦੀ ਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਤੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ साड़ी लिए आप पतंग उड़ा रहे हैं, आंसू गैस के लिए आप ये स्प्रे कर रहे हैं और आपका चश्मा भी मैं देख रहा हूँ, निशान दिखाइए, चश्मे से तो कुछ फर्क पड़ता है, रुक जाता है? ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵਰਤਾ ਜੋ ਕੱਲ ਗਏ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਰਚ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲੂਣ इससे कुछ फर्क पड़ता है? ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਪੜਦਾ ਜਿਹਦੀ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਕੰਕਰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ आंसू गैस की गोली से ਨਹੀਂ ਸਰ हाँ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕੰਕਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਗਏ ਇਸ मैं जानना चाह रहा हूँ कि ड्रोन के लिए आपने पतंग उड़ा दी, आंसू गैस के गोले से पहले स्प्रे है, चश्मे हैं, अब कंक्रीट की जो वहाँ पर बैरिकेडिंग लग रही है उसको तोड़ने के लिए क्या इंतजाम है? ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਜੇਸੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈਡਰ भी आ गई है? ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ कितनी जेसीबी मंगाई गई है? ਇੱਕ ਦੋ ਆਏਗੀ ਹੈਡਰੇ ਆਏਗੇ ਬਾਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੀ। और चलिए सीधे जितेंद्र भाटी का रुख करते हैं जो कि इस वक्त शंभू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जितेंद्र, हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर हंगामा कहीं पर हो रहा है तो वो है शंभू बॉर्डर। इस वक्त वहां पर क्या स्थिति, क्या हालात है, दिखाइए आप। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आगे जो है अभी खड़े होकर सांस लेना मुश्किल है क्योंकि लगातार जो टीएसएल्स हैं वो दागे जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें हमने वहाँ से दिखाई कि किसान जो है ड्रोन से उसको गिराने के लिए मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं बड़ी खबर ये है कि अब कंक्रीट की इस लेयर्स को तोड़ने के लिए, बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए जब ट्रैक्टर का कल इस्तेमाल हमने दिखाया था, उसके लिए अब जो किसान है वो जेसीबी मशीन जो है वो मंगवा रहे हैं और जेसीबी मशीन से कंक्रीट के जो वॉल्स लगे हुए हैं या जो बैरिकेडिंग लगी है उसको तोड़ने की कोशिश है। और देखिए किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, कई किलोमीटर लंबी ये किसानों की लाइन लग रही है और यहीं पर एक स्थायी ठिकाना इन्होंने अभी बना लिया, स्थायी ठिकाना, लंगर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और लगातार यहाँ पर इनके लिए रसद पहुँच रही है, लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं और कुल मिलाकर इसी बात पर आमादा है कि आगे जो बॉर्डर है उसमें प्रवेश करेंगे, वहाँ से दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि यहाँ पर जिस तरीके से हमने हिंसक तस्वीरें देखी थी वो दोबारा देखने को मिल सकती है क्योंकि काफ़ी लोगों के हाथ में हमने हथौड़े देखे, लोहे की रॉड्स देखी हैं और साथ ही साथ में अब जब जेसीबी का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर दूसरी तरफ जो हरियाणा पुलिस है उसकी भी मुकम्मल तैयारियां हैं, तो ऐसे में वो टकराव देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ी खबर यही है इस वक्त कि जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किसान अपने इस प्रदर्शन में कर सकते हैं, जो कि अब तक हमने देखा था ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल होता था और जो उनका बल प्रयोग होता वो होता था, लेकिन अब जेसीबी मशीन की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो किसान लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। ठीक है जी, हमारे साथ आप बने रहिएगा। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई प्रदर्शनकारियों पर बोले हैं कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, हमें किसानों की चिंता है, समाधान निकाल रहे हैं, प्रशासनिक फैसले तुरंत लेने को तैयार हैं, कानून बनाने के लिए और समय चाहिए, कानून बनाने में जल्दबाजी नहीं कर सकते, कमेटी से दिक्कत तो लघु समिति बनाने को तैयार हैं। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, उन्होंने किसान आंदोलन को देखते हुए ये बड़ा बयान दिया है। बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढे और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है। अन्यथा आगे कैसे हम यह सुनिश्चित करें एक और लघु समूह बनाए, उसको कमेटी का नाम न दे, एक समूह जिसमें एज ए किसान संगठन आप एक्सपर्ट के रूप में आप अपनी पक्ष को रखें, बातों को रखें। और एमएसपी को लेकर आज बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आंकड़ों के साथ दावा किया कि मोदी सरकार यूपीए सरकार से ज्यादा एमएसपी दे रही है। कांग्रेस एमएसपी की बात करती है और कहती है कि मोदी सरकार एमएसपी बंद कर देंगे। आप याद करिए आज से 2 साल पहले भी क्या कहते थे। लेकिन मैं देश को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और टीवी 9 के दर्शक जान लें, यूपीए की सरकार में 10 साल में 2004 से 14 तक गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, इन चारों का कुल मिलाकर खरीद की गई 5.5 लाख करोड़, 5.5 लाख करोड़ एमएसपी में दिया गया। मोदी सरकार ने इन्हीं चार के लिए 18,40,000 करोड़ रुपया खर्च किया है, 3.5 गुना ज्यादा।
अगर मैं दलहन की बात करूं तो यूपीए के सरकार में 1936 करोड़ रुपया खर्च हुआ, हमारे समय 85,908 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अगर मैं धान की बात करूं, पैडी की बात करूं, तो उसमें 2,84,000 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार के समय खर्च हुआ, हमारे समय 12,14,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। क्या कोई तुलना है जी? कोई तुलना ही नहीं है। वहीं एमएसपी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने क्या कहा, आप सुनिए। वो कहते थे कि एमएसपी की जो है कानून बनना चाहिए, एमएसपी के लिए भारत सरकार को चाहिए। वो दबाव देते थे अगर केंद्र पे उस वक्त में यूपी गवर्नमेंट पे। अब तो 10 साल से खुद प्रधानमंत्री हैं, अब उनको कौन रोक रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से ये किसानों का आंदोलन जो सेकंड फेज शुरू हुआ है, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। जब छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये दिया जा सकता है तो देश के किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिलना चाहिए, एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके लिए आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? छत्तीसगढ़ सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कर दिखाया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जब एक राज्य में 3100 देने की घोषणा की है और बजट में भी शामिल किया, भले मिला नहीं मिला अलग बात है, लेकिन बजट में शामिल तो है। तो यहाँ 3100 रुपये दे रहे हैं, समर्थन मूल्य से ज़्यादा दे रहे हैं। पूरे देश में क्यों नहीं मिलना चाहिए किसानों को? और बड़ी खबर, एमएसपी पर यूपीए सरकार का पुराना जवाब सामने आया है। जवाब में कांग्रेस ने एमएसपी लागू करने से मना किया था। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से लागू करने से इनकार किया था। साल 2010 में राज्यसभा में पूछा गया था सवाल, बीजेपी की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर ने किया था सवाल। तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री केवी थॉमस ने दिया था जवाब, और यूपीए सरकार का जवाब ये था, एमएसपी लागू करने से मार्केट तबाह हो जाएगी। प्रदर्शनकारी दिल्ली में दाखिल होने के लिए डटे हैं। कांग्रेस न सिर्फ उनके समर्थन में है, बल्कि राहुल गांधी ने किसानों से एमएसपी कानून लाने का वादा भी कर दिया है। राहुल गांधी प्रदर्शनकारियों का लगातार मनोबल भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन एमएसपी को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा है, इससे जुड़ा एक पत्र सामने आया है, जिससे जाहिर हो रहा है कि यूपीए सरकार ने साल 2010 में ही एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों को खारिज कर दिया था। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर के एमएसपी को लेकर 2010 में राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में यूपीए सरकार के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री केवी थॉमस ने इससे जुड़ा जवाब दिया था। राज्यसभा में केवी थॉमस ने जवाब देते हुए कहा था कि स्वामीनाथन आयोग ने औसत उत्पादन लागत से 50% अधिक एमएसपी होने की सिफारिश की थी। कांग्रेस का मानना था कि लागत पर 50% की वृद्धि निर्धारित करने से बाजार की हालत बिगड़ सकती है। और सिंघू बॉर्डर पर लगे ब्लॉक में सीमेंट भरी जा रही है ताकि प्रदर्शनकारी सीमा न लांघ सके। यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ये देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। किस तरीके से यहाँ पर जो ढलाई है उसको कर दिया गया है कंक्रीट की यहाँ पर, और ये बड़े बड़े ब्लॉक्स जो रखे गए थे, इन तमाम ब्लॉक्स के बीच में अब कंक्रीट भरने का काम जो देर रात शुरू किया गया था वो पूरा किया जा चुका है। और यहाँ देखिए किस तरीके से सब जगह आपको यहाँ पर कंक्रीट भरा हुआ दिखाई देगा। ये ताजे कंक्रीट है जो कि रात को ही भरे गए थे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको यहाँ पर ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी कि सभी में यहाँ पर कंक्रीट भरने का काम कर दिया गया है। और इस तरीके से यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी बीच बीच में आप देखेंगे कि अर्धसैनिक बलों की डिप्लॉयमेंट है। उसके आगे अब आता है बारी ये कटीले तारों का। ये कटीले तार पर लगाए गए हैं, उसके साथ यहाँ पर लोहे की बैरिकेडिंग के साथ भी आपको जगह जगह कटीले तार लगे हुए दिखाई देंगे। और ये सिलसिला यही नहीं थमता, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ये आपको सिलसिलेवार तरीके से इस तरह की बैरिकेडिंग दिखाई देगी। और अभी तक ये थमा नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं बड़े क्रेन से किस तरीके से कंक्रीट ब्लॉक को रखने का काम लगातार यहाँ पर जारी है, यानी कि अवरोध को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इधर प्रदर्शनकारियों के आंदोलन पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सामने आया है। बड़ी खबर यह है कि सरकार संयम बरते, किसानों को ना उकसाए, ये कहा गया इस बयान में। ऐसा ना उकसाए कि संभालना मुश्किल हो जाए। सीमा का बॉर्डर नहीं है, जैसा बर्ताव किया जा रहा है, किसानों की मांगे गलत नहीं। हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते, इस तरह से किसानों के ऊपर ज्यादती ना करे। ये कोई विदेशी किसान नहीं है, कोई
ये सीमा का बॉर्डर नहीं है जहां पे इस तरह का व्यवहार किसानों से किया जा रहा है। तो हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते और सरकार इस तरह से ना उकसाए कि फिर कोई अगला कोई कदम ऐसा हो जो फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाए। और ये जो मैटर है ये बातचीत से सुलझाना चाहिए, क्योंकि जो मांगे हैं वो मांगे पूरे देश के किसानों की हैं और सही हैं। कोई मांगे गलत नहीं है, कोई वो ऐसा नहीं मांग रहे कि जिससे कोई देश उजड़ रहा हो या कोई अपने स्वार्थ में मांग रहे हो। किसानों की मांगे हैं, किसानों की मांगों के ऊपर सरकार को सौहार्दपूर्ण व्यवहार से बातचीत करके बातचीत के माध्यम से निपटाना चाहिए और ये मांगे माननी चाहिए, सारी सही हैं। और इस तरह से व्यवहार जैसे कोई विदेशी हो, जैसे कोई हम सीमा पे खड़े हों, इस तरफ फोर्स खड़ी है, दूसरी तरफ किसान खड़ी है, घोड़े पे घोड़े दाग रहे हैं, ये व्यवहार जो है ये बिल्कुल गलत है और हम जो है वो किसानों के साथ में हैं। तो सरकार इस तरह का व्यवहार ना करे और सही तरीके से बात करे, सही तरीके से निपटाए, सही तरीके से मांगे माने। राज्यसभा के लिए कांग्रेस के 4 उम्मीदवार तय हो गए हैं। राजस्थान से सोनिया गांधी ने नामांकन भर दिया है। हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी उम्मीदवार बनाए गए हैं। बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये वो नाम है कांग्रेस की ओर से जिन्हें राज्यसभा का टिकट दिया गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुबह करीब 9 बजे जयपुर पहुंची। उनके साथ राहुल और प्रियंका गांधी भी आए। सोनिया गांधी के जयपुर पहुंचने के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा नामांकन के लिए 4 नामों की घोषणा की गई। इसमें राजस्थान से सोनिया गांधी, हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी, बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे का नाम शामिल है। सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की खाली हो रही सीट से राज्यसभा जाएंगी। सोनिया गांधी के नामांकन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रविवार को ही सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार बनाने की मांग का प्रस्ताव भेजा था। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने तर्क दिया कि सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने से यहां के नेताओं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। और राज्यसभा के लिए बीजेपी के 5 उम्मीदवार तय। अश्विनी वैष्णव ओडिशा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। बंशीलाल गुर्जर एमपी से उम्मीदवार, माया नरोलिया उमेश नाथ एमपी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। एमपी से एल मुरुगन राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ओडिशा से रिपीट किया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस बार राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा की संबलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तमिलनाडु से एल मुरुगन को एक बार फिर से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि मुरुगन को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो तमिलनाडु के नीलगिरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। राजमणि पटेल, अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी को भी बीजेपी ने रिपीट नहीं किया। ये सभी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया और बंसीलाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया। बंसीलाल गुर्जर एक किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं। किसानों में बंसीलाल गुर्जर की अच्छी पैठ है। बंसीलाल गुर्जर विधायक भी रह चुके हैं। वहीं माया नरोलिया मध्य प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, जिन्हें इस बार बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। और चलिए बात करते हैं अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर की। तो बड़ी खबर यह है कि अबू धाबी में पीएम करेंगे मंदिर का उद्घाटन। आज बीएपीएस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। 700 करोड़ में हुआ है तैयार बीएपीएस मंदिर। और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि यूएई के दौरे पर हैं, इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में ऐतिहासिक बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसे यूएई में रहने वाले पूरे हिंदू समुदाय के लिए एक अद्भुत क्षण माना जा रहा है। मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए 1 मार्च से खुलेगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारी पूरी कर ली गई।
मंदिर दुबई अबुधाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के पास 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। मंदिर के आगे वाले हिस्से में बलुआ पत्थर पर उत्कृष्ट संगमरमर की नक्काशी की गई है, जिसे राजस्थान और गुजरात के कुशल कारीगरों ने 25,000 से ज्यादा पत्थर के टुकड़ों से तैयार किया है। मंदिर के लिए राजस्थान से गुलाबी बलुआ पत्थर अबुधाबी लाया गया। मंदिर का निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ। मंदिर के लिए जमीन संयुक्त अरब अमीरात ने दान में दी है। अबुधाबी मंदिर में 7 शिखर हैं, जिन पर अलग अलग देवताओं से जुड़ी कहानियों और प्रतीकों को दर्शाया गया है। भारत और यूएई की संस्कृतियों का संगम दिखाने के लिए मंदिर के 7 शिखर बनाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को धन्यवाद भी दिया। मंदिर की दीवारों पर भारत और अबुधाबी की संस्कृति की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। क्या क्या है जरा, क्योंकि दिख तो इतनी कुछ चीजें रही हैं, अगर इसको आप समेटने की कोशिश करेंगे तो कई दिन लग जाएंगे, जब इतने साल लगे हैं। जरा ये समझाने की कोशिश करिए, क्या है ये? कार्विंग में हमने हमारी जो गौ माता है उनका गौ पहला माता कार्य नजर आ रही है, तो भारत का पहली प्रतीक है। हाँ। और हमने ये कैमल्स भी लिए हैं। अच्छा, ये बड़ा अद्भुत है कि नीचे गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही हैं और नीचे ये भारत की प्रतीक है और ये यूएई की का प्रतीक है। सो देखो, पूरी भावना ये मंदिर में संवादिता की है। तो ये भी देख सकते हैं, ये शुरुआत है जहाँ प्रमुख स्वामी ने शारजाह के डेजर्ट में जो संकल्प किया था उसका एक कार्विंग किया है। यस, सो वहाँ स्वामी जी है, सब डेवोटीज थे और तभी किसी के मन में भी नहीं था कि अबुधाबी में ऐसा मंदिर बन सकता है। उन्होंने बताया कि एक दिन अबुधाबी में मंदिर बनेगा और देश नजीक आएंगे और संस्कृति नजीक आएंगे और धर्म नजीक आएंगे। और स्वामी नारायण मंदिर में श्रद्धालुओं को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी होंगे। मंदिर के मुख्य पुजारी ने इसकी जानकारी दी है। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप अबुधाबी में करिए। वो कहाँ है गुरुजी? यहाँ से। अच्छा, यहाँ भगवान शिव ऊपर हैं और उनके 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, जो सोमनाथ है, त्र्यंबकेश्वर है, केदारनाथ है, रामेश्वर है। हाँ, एक कॉर्नर से फिर से जरा बताइए। भगवान सोमनाथ इस तरफ, मनीष दाहिने हाथ में, यहाँ पर भगवान सोमनाथ और सब जगह पर आप देखेंगे वहाँ केदारनाथ है, कोने में केदारनाथ, रामेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर नजर आ रहे हैं। सो 12 ज्योतिर्लिंग इधर है, एक जगह पर आपको दर्शन हो जाएंगे। अच्छा, ये भी है। माँ गंगा के दर्शन हो गए, यमुना सरस्वती के दर्शन हो गए, घाट दर्शन हो गए। और आरती का जो प्रावधान है, क्या वो अंदर रहेगा या फिर जैसे गंगा में घाटों पर आरती होती है वैसी आरती होगी? देखो, अभी तक हमने ये सोचा नहीं है, मगर अथॉरिटीज की सब परवानगी लेकर जब भी कोई ने उदारता से आपको कुछ दिया है तो उसकी पूरी रिस्पेक्ट रखकर जो जो हमको परवानगी मिलेंगी वो हम करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। वो अच्छी वक्ता हैं और कई भाषाओं में धारा प्रवाह में बोलती हैं। अब उनका नया रूप सामने आया है, आप देखिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अब एंकर के अवतार में नजर आ रही हैं और इस भूमिका में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इंटरव्यू लिया है। राष्ट्रपति ने ऑल इंडिया रेडियो पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को दिए साक्षात्कार में ओडिशा के रायरंगपुर में एक आम आदिवासी महिला से लेकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक के अपने सफर को साझा किया। ये इंटरव्यू महिला और बाल विकास मंत्री की तरफ से आयोजित विशेष एपिसोड नई सोच नई कहानी का हिस्सा है। इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने उस पल को याद किया जब उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन के बारे में पता चला। मुर्मू ने बताया कि उनके घर पर खराब मोबाइल नेटवर्क के कारण उनसे फोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा था। इस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात उनसे नहीं हो पा रही थी। साथ ही उन्होंने आम जनता के साथ बातचीत और हाल ही में दिल्ली मेट्रो में अपनी यात्रा के अनुभव को भी साझा किया। इसके अलावा राष्ट्रपति ने 2047 तक एक विकसित भारत के लिए अपने विजन पर भी बात की। और कतर से रिहा होकर लौटे कैप्टन सौरभ का जोरदार स्वागत किया गया। सौरभ को देख उनके माता पिता भावुक हो गए। ये वतन वापसी की खुशी है। कतर की जेल से रिहा होकर पूर्व नौसेना अधिकारी कैप्टन सौरभ वशिष्ठ करीब 18 महीने बाद अपने घर लौटे हैं। देहरादून में अपने घर पर उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए खूब आतिशबाजी भी की।
घर पहुंचने पर कैप्टन सौरभ ने मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि प्रभु के आशीर्वाद से मुझे नई जिंदगी मिली है। घर में कैप्टन सौरभ को देखते ही माता पिता भावुक हो गए, आंखें भर आई। मां ने बेटे की आरती उतारी और तिलक किया। ये एक करिश्मा हो गया जो कभी हम पुराने ज़माने कहानियों में सुनते थे कि उन्होंने किस तरह से वो लेके आ गए, और हम तो वही कहते हैं वो एक हनुमान जी का रूप रहे और अपने कंधों पे उठा के कहाँ से लेके आ गए हमें भी पता नहीं चला, लोगों को भी पता नहीं चला, और जब लैंड कर गए तब पता चला कि उनकी एफर्ट्स रंग लाई है। नेवी ऑफिसर की घर वापसी के बाद लोगों ने NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की विशेष सराहना की, जिनकी व्यक्तिगत पहल के बाद सौरभ समेत बाकी जवानों की वापसी संभव हो पाई। और पुलवामा की 5वीं बरसी के मौके पर देश ने आज शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पुलवामा में बीजेपी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। ये श्रद्धांजलि है उन जवानों को जिन्होंने पुलवामा के आत्मघाती हमले में अपनी शहादत दी थी। लेथपोरा पुलवामा में फिदायीन हमले की 5वीं बरसी के मौके पर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। देखिए, आज का दिन जो अगर हम बोलेंगे कश्मीर की हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा एक ब्लैक डे हम मानते हैं इसको, क्योंकि उस दिन हमारे इस मुल्क के 40 जवानों ने अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे वतन के नाम कुर्बान कर दिया, और उनकी उस कुर्बानी को हम यहाँ पे आज नमन करने आते हैं और श्रद्धांजलि देने आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमारे राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत की रक्षा को समर्पित उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए देश सदा ऋणी रहेगा। 2019 में आज के ही दिन पुलवामा में आतंकियों ने 200 किलो विस्फोटकों के लदे वाहन के जरिए CRPF के काफिले को निशाना बनाया था, जिस पेटीएम के खिलाफ ईडी की जांच। सूत्रों के हवाले से खबर, पेटीएम बैंक पर लगे आरोपों को लेकर ईडी ने जांच शुरू की।